मैम मुलाकात क्यों नहीं हो पाई मैम, ये बता दीजिए। अब इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा नहीं मैम? नहीं, मिलने नहीं दिए। उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया। और आजम खान ने भी नहीं मिला? ना, वो भी नहीं मिले। अच्छा, मुलाकात क्यों नहीं हो पाई मैम, ये बता दीजिए। अब इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा नहीं मैम? नहीं, मिलने नहीं दिए। उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया। और आजम खान ने भी नहीं मिला? ना, वो भी नहीं मिले। अच्छा, आपने ये वीडियो देखा जिसमें समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की पत्नी ने कहा कि मेरी आज मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नाराज थे आजम खान, क्यों नाराज थे अब्दुल्ला आजम, क्या वजह थी, क्या कारण थे, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस सवाल ने कई सवाल पैदा कर दिए, क्यों नाराज हैं, इस पूरी खबर के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, क्यों नाराज हैं आजम खान। बीते दिन भी नाराज हो गए थे जब वो कैदी गांव के वाहन में बैठकर अदालत नहीं गए, मना कर दिया था उन्होंने जाने से। आखिर क्या इसकी वजह है? क्या वो मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं? वार वार की कार्रवाई से वो पीड़ित और आजिज आ चुके हैं? वो नहीं चाहते हैं कि अब उन्हें और ज्यादा परेशान किया जाए, उन्हें और ज्यादा और उनके परिवार का प्रताड़ित किया जाए। क्या वजह है? रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने परिवार से मिलने से इंकार कर दिया। क्या वो चाहते हैं कि मेरी बीवी और परेशान ना हो? अब्दुल्ला आजम चाहते हैं कि मां बेटे को जेल में देखकर और कोफ्त न महसूस करे और दुखी ना हो। आजम खान ने पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम, बहन निकत अखलाक से मिलने से मना कर दिया। जो एक परवाना जाता है जेल में मुलाकात से पहले, वो परवाना वापस लौटा दिया कि नहीं मिलेंगे। जेल से निकली डॉक्टर तंजीन फातिमा, उन्होंने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला से मुलाकात नहीं हो पाई। पत्रकार ने पूछा क्या वजह थी, क्या कारण थे, आप प्रशासन ने नहीं मिलने दिया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे अंदर से मना आ गई। परिवार और समर्थकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया और मुलाकात नहीं होने से बड़ी नाराजगी है। ये खबर बड़ी तेजी से मीडिया में चलनी चाहिए, लेकिन इस खबर पर मीडिया ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की। कोई जरूरत भी नहीं है, आजम खान जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या जरूरत है उनका जिक्र करना? उनका जिक्र करने से कोई किसी को टीआरपी थोड़ी मिलेगी। और आजम साहब जब निकल के आएंगे तो सब टूट पड़ेंगे उनके इंटरव्यूज के लिए, टूट पड़ेंगे उनकी कैसे मैं करीब जा पाऊं। लेकिन आवाज उठाना एक अलग बात है, बात करना एक अलग बात है, जिक्र करना एक अलग बात है, सामाजिक दायरे में सवाल करना एक अलग बात है। जिस तरीके की पत्रकारिता धरातल पर जा चुकी है। रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार यानी 3 दिसंबर को जब परिवार आजम और अब्दुल्ला से मिलने जिला जेल पहुंचा तो दोनों ने मुलाकात करने से इंकार कर दिया, मुलाकात की पर्ची नहीं ली। हालांकि आजम ने परिवार से मिलने से क्यों मना कर दिया, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। परिवार दूसरी बार जिला जेल पहुंचा था। करीब 1 घंटे तक इंतजार, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, वैन निकत अखलाक और बड़े बेटे अदीब खान को बिना मिले ही वापस आना पड़ा। रामपुर जिला जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला द्वारा अचानक परिवार से मिलने से इंकार किए जाने पर बुधवार को जेल परिसर में अजीब स्थिति बन गई। पत्नी तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब, बहन निकहत अखलाक निर्धारित समय पर जेल पहुंच गए थे। तीनों करीब 1 घंटे तक मुलाकात की पर्ची लेकर इंतजार करते रहे। तब भाई और पिता नहीं मिलने आए तो तीनों ने वजह पूछी। जेल अधिकारियों ने बताया कि आजम और अब्दुल्ला ही मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। बाहर आते समय तंजीम फातिमा ने बताया कि ना तो अब्दुल्ला और नहीं आजम खान ने उनसे मिलने की हामी भरी। वजह के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की मना की हो, परिवार अपने मिलाई में या मुलाकात में मिलने में असफल रहा हो। इससे पहले भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। परिवार को उम्मीद थी कि इस बार मुलाकात संभव होगी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी। आजम खान और अब्दुल्ला कई मामलों में न्यायिक हिरासत में बंद हैं और कानूनी कार्रवाई फिलहाल जारी है। परिवार का कहना है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द दोनों से मुलाकात हो सके इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार फिर कुछ दिनों के बाद ये जो मेरे पीछे तस्वीर लगी है रामपुर जिला कारागार रामपुर की, वहां जाऊंगी, वहां मैं एक बार फिर अपनी अर्जी दरख्वास्त अंदर भेजूंगी। अगर परमिशन वो देंगे तो मुलाकात करके आऊंगी, हालचाल लूंगी। बीच बीच में उनकी तबीयत भी बिगड़ती रही, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। जब से आए हैं तब से वो लगातार दिल्ली जा रहे थे, इलाज करा रहे थे, लेकिन बीच में एक दिन खबर भी आई कि देर रात जब उनको श्वास की तकलीफ हुई और उन्होंने एक चेयर मांगी, पूरे जेल में हड़कंप मच गया। उसके बाद अदालत जाते वक्त उन्होंने मना कर दिया कि कैदियों के वाहन में मैं नहीं जाऊंगा। तत्काल बोलेरो का इंतजाम हुआ, लेकिन फिर जिला जज ने, जहां सुनवाई चल रही थी एमपी एमएलए कोर्ट में, अदालत ने उन्हें वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ लिया। अब देखना यह है कि हालांकि जेल जाने से पहले आजम ने कहा था कि कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है, वो फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं उनके जेल में पहुंचने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अन्याय करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता है और वक्त सब देख रहा है। इतनी बातें हो चुकी हैं। आजम खान लगातार वर्षों से जेल में हैं। आजम खान अभी सितंबर के महीने में 23 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। बेटा उनसे पहले, कुछ महीने पहले, हरदोई जिला जेल से वापस आया था। आजम की वो एक एक बात लोगों के दिमाग में और जेहन में घूम रही है। जब वो अपने बेटे से मिले तो उन्होंने जो कहा था वो सबके दिमाग में शब्द गूंजते हैं कि एक बाप अपने जवान बेटे से मिलता है, जेल में गले लगाता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रो लेते हैं और कहते हैं कि जिंदा रहे तो यहां मिलेंगे और मर गए तो वहां मिलेंगे। एक बाप जब यह शब्द कहता है तो उसने कितनी हिम्मत दिखाई होगी, कितना अपने को समेटा होगा, कितना शब्द निकालते वक्त एक एक शब्द पर जोर दिया होगा। वो कलेजे के टुकड़े से क्या कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि कौन पहले चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आजम ने बकरी चुराई हो, ऐसा भी नहीं है कि आजम ने मुर्गी चुराई हो, ऐसा भी नहीं है कि आजम ने दुकान लूटी हो, लेकिन तथ्य और सबूतों के आधार पर ही तो अदालत ने सजा सुनाई है। अब अदालत का तो फैसला है, वो सम्मान करना पड़ेगा। आजम खान को भी करना पड़ेगा, उनके परिवार को भी करना पड़ेगा। लाखों रुपया जुर्माना भी हुआ है उनको इस दौरान। पति पत्नी जो आज डॉक्टर तंजीन फातिमा है, ये भी तो जेल रह के आई हैं। हो सकता है आज हम चाह रहे हो कि मैं तो इस भीषण संकट से गुजर ही रहा हूं, जेल में परिवार आएगा, मेरी हालत देखेगा, मेरे बुरे दिनों को फिर एक बार उनके जेहन में उकेरूं। मैं तो कष्ट में हूं ही, वो जब तक मेरी हालात नहीं देखेंगे, मेरा स्वास्थ्य लचर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेटे का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर पूरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या वजह है? ये वजह तो अब जेल से आजम वापस आएंगे तब बताएंगे। जैसे एक एक शब्द उन्होंने बताया था, कई शब्दों का उनका हेर फेर भी करके लोगों ने चलाया, लेकिन क्या वो लोग कहां हैं जो आजम पर खबरें करते थे? लोग कहां हैं जो आजम का इंटरव्यू लेके मैदान में आते थे? कहां हैं वो सब लोग? फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सबसे यही कहूंगा कि मेरी इस तरीके की खबरों को
देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए ताकि हमारी आर्थिक मदद होती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।